सो ये क्या है, थियरम है जो आपको प्रूफ करना है। थियरम का नाम क्या है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको केवल एग्जाम में स्टेटमेंट देगा, इसके बाद का सारा काम आपको करना है, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, व्हाट इज प्रूफ। सो ओवर देयर द प्रूफ इज बेसिकली, ये आपको प्रूफ करके बताना है एबीसी बीएसी और एसीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, यहां पर आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी इज अ ट्रायंगल। अब यहां पर आप कैसे प्रूफ करोगे कि इन तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री आता है। तो उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। व्हाट इज अ कंस्ट्रक्शन, तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूं, फिर आपको कंस्ट्रक्शन लिखाता हूं। ये आपको बीसी दिखाई दे रहा है, बीसी के पैरेलल आपको एक लाइन पास करनी है जो ए से गुजरती है, समझ में आया। ओके, मैं उस लाइन का नाम लिख देता हूं क्या, दैट इज कॉल्ड पीक्यू, जो एग्जैक्टली ए से टच होके पास हो जा रही है। तो मैं इसको कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखूंगा, ड्रॉ अ लाइन PQ such that it is parallel to side BC and it is passing through point A, समझ में आया सबको ये। तो मैंने यहां पर क्या किया, वापस से बोल रहा हूं, BC के पैरेलल मैंने एक PQ लाइन को ड्रॉ किया है और यहां पर वो ए से पास हो रहा है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर मैं क्या, ये देखो, ये दोनों एंगल को मार्क करके रखता हूं, ठीक है। इन दोनों एंगल को मार्क करने से क्या हो जाएगा जरा समझना। तो यहां से प्रूफ की शुरुआत होती है। क्या आपको एंगल PAB दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया। क्या आपको एंगल BAC दिखाई दे रहा है, क्या आपको एंगल QAC दिखाई दे रहा है। तीनों का सम करने पर कितना आता है, 180 डिग्री। तो ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, हाफ मून, इसका मतलब एंगल ऑफ लीनियर पेयर, समझ में आया, एंगल ऑफ लीनियर पेयर। इसको आप लिख लीजिए क्या, इक्वेशन 1। हमने इसके पहले एक्सरसाइज में क्या सीखा था कि अगर किसी लाइन में कितने भी एंगल बनने दो, उसका वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला और ये वाला, ये तीन एंगल, तीनों को मिला दे तो आंसर कितना आएगा, 180। अब क्या यहां पर समझना, क्या PAB और ABC कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या, PAB मतलब ये वाला और ABC मतलब ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ये देखो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, ये PAB और ABC कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ना। तो यहां पर रीजन लिखना क्या, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लिख देना, और इसको क्या लिखना, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा वापस से देखो, आपको क्या QAC लगता है ऐसा कि QAC और ACB कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो यहां पर देखो जरा, QAC और ACB, ये QAC है और ये ACB है, मतलब ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या, यस। वापस से क्या रीजन होगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, समझ में आया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर हमने तीन चीजें अपनी दिमाग लगाकर लिखी। पहला, तो इन तीनों एंगल का कॉम्बिनेशन क्या है, एंगल ऑफ लीनियर पेयर, PAB BAC QAC, PAB ABC और QAC, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, 180 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल ऑफ लीनियर पेयर है। फिर मैंने लिखा कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों है, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। फिर मैंने लिखा ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो मैं अब यहां पर क्या कर रहा हूं, जरा देखना, substituting 2 and 3 वैल्यू इन 1। तो यहां पर देखो, जहां पर मुझे ये, मैं पहले 1 लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए। देखो मैंने 1 लिख लिया, PAB BAC QAC इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, कर लगा। अब ये लिख लिया मैंने, 1 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया। मैं PAB की जगह पर ABC लिख सकता हूं क्या, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं PAB की जगह पे क्या लिखूंगा, ABC। BAC को एज इट इज रहने दूंगा, और QAC की जगह पे क्या मैं ACB लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ACB।
इज इक्वल टू 180। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि क्या ए बी सी, यू कैन से बी ए सी और ए सी बी, ये तीनों क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करने पर सम कितना आता है 180 डिग्री आता है। समझ में आया? किताब में अलग तरीके से दिया है, उससे सिंपल मुझे ये लग रहा है तो मैंने ऐसे करवाया। ठीक है, लिख लो इसे।